लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे, जो 7.1 आपकी एक्सरसाइज थी। आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। देखो आपको पता ये है कि इसके अंदर समाकलन में जब समाकलन करते हैं तो अक्स कैसे मानते हैं हम लोग, a प्लस बी को मानते हैं। वही तरीका हम लोग यूज में लेने वाले हैं। यहाँ पर देखो आपको कल मैंने एक नियम बताया था कि जब भी डिवाइड में कुछ लिखा हो तो अलग अलग भाग दे देना चाहिए। जैसे के अक्स दे रखा हो या के दे रखा हो, तो यहाँ पर डिवाइड में अक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसको यूं सोल्व करो। समाकलन है, ऊपर तो अक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपके dx प्लस 5 को आप बाहर ले लो सीधा ही, समझ गए होंगे बाहर क्यों ले रहा हूँ, कांस्टेंट है, बाहर ही जाएगा अपॉन अक्स स्क्वायर और ये dx। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट में भाग देके सेपरेट ही कर रहा हूँ, और 4 को मैं फिर से बाहर लूंगा, 1/में क्या आ जाएगा अक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा ये dx। इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 2 पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगी 1 पावर, क्या बचेगा, केवल अक्स बचेगा। यहाँ पर आप देख लो ये अक्स स्क्वायर ही है, अक्स स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर है, तो अक्स स्क्वायर को अक्स स्क्वायर से काटो, कितनी बार कटेगा, 1 बार, ये 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 dx। इसको कैसे करोगे, 1/x तो है नहीं कि log x हो जाएगा, ऊपर लाना ही पड़ेगा, -2 आ जाएगा ऊपर और ये dx हो जाएगा। जब भी ऐसा समाकलन है इसको ऊपर ले लिया, अक्स की घात क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। इसका समाकलन बताओ क्या होगा, इसका समाकलन होगा अक्स की घात 1 + 1/1 + 1। इसका समाकलन हो जाएगा 5x, इसका क्या हो जाएगा 5x। इसका करोगे तो अक्स की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा 1/2 अक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इसमें देखो क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा 5x, यहाँ बचेगा माइनस, वो इसको कर देगा प्लस, यहाँ तो हो जाएगा 4। इसकी पावर -1 नीचे ले लो, +1 हो जाएगी, मतलब अक्स हो जाएगा, और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। ये आपका हो गया 11वां। अगला देखो, 12वां में भी वही तरीका है, भाग देना पड़ेगा आपको अलग अलग, भाग दोगे तो क्या बनेगा, ये समाकलन अक्स की घात 3 में आप भाग दे दो √x का, √x का मतलब पावर क्या होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2। यहां से मैं 3 को ले लूंगा बाहर, ऊपर रहेगा अक्स और नीचे क्या जाएगा √x, क्या जाएगा ये √x, और यहाँ पर है 4, तो ये तो हो जाएगा 4 समाकलन 1 में क्या हो जाएगा √x और यहाँ क्या जाएगा dx। अब देखो इसको अगर मैं काटूंगा, पावर रूट का मतलब जो पावर होती है ना, पावर होती है 1/2, क्या होती है 1/2। अगर मैं इसको काटूंगा ना 1/2 का मतलब यहाँ पर 5/2 पावर आएगी, अक्स की पावर जो आएगी वो 5/2 आएगी। माइनस आप कर सकते हो, 3 में से 1/2 कम करोगे तो 5 बट्टे में कितना आ जाएगा, ये dx। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पावर कितनी आएगी 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगी dx। यहाँ पावर कितनी आ रही है, यहाँ पावर आएगी -1/2, क्योंकि रूट नीचे है ना, ये -1/2 और ये dx हो जाएगा। देखो उसमें क्या बढ़ेगा, अक्स की घात 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1, और यहाँ हो जाएगा 3, अक्स की घात 1/2 + 1, यहाँ पर भी 1/2 + 1, ये 4, अक्स की घात -1/2 + 1, और ये -1/2 + 1, और प्लस नियता क्या जाएगा c। हालांकि ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, देख लो, फिर भी ऊपर 7/2 बनेंगे, 2 ऊपर जाएगा, तो ये 7/2 है ना, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, 7/2 जो नीचे है वो 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस अक्स की पावर 7 में क्या जाएगी 2। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 3/2, तो 3/2 बनेगा तो ऊपर जाएगा तो 6/3 बनेगा, 3/2 है तो ऊपर जाएगा 9/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2। देखो इसको यूं कर लो, नहीं तो सोल्व हो जाएगा 3, और यहाँ अक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और यहाँ कितना है 3/2, ये ऊपर जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और अक्स की घात कितनी आ जाएगी 3/2, और यहाँ देख लो 1/2 ये हो जाएगा 8, और यहाँ पावर बचेगी 1/2, उसको रूट बना दो, ये √x, और प्लस क्या आ जाएगा। ये तो बेसिक सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन नीचे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। अगला देखो 13वां,
हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 13 में क्या करोगे कि ये समाकलन, इसको सोल्व करो थोड़ा सा। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर। यहां से ले लो एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स माइनस ए। सेम ऐसे ही यहां ले लो, माइनस ए सॉरी प्लस ए कॉमन ले लो, यहां भी क्या आएगा? एक्स माइनस ए। और पूरे का अपोन में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए। और यहाँ क्या आ जाएगा? dx ए dx आ गया। वापस क्या कॉमन आ रहा है? देखो वापस कॉमन आ रहा है आपके पास में ऊपर एक्स माइनस एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक, अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक और ये dx। इसको काट दो, काटोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक और ये dx हो जाएगा। इसका समाकलन करना तुम्हें आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसे करते हैं? एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा दो इसमें, 1/3 एक्स की घात 3 प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? सी। ये जवाब मिलने वाला है। देखो क्वेश्चनों में 13 तक हो गए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। शुरू शुरू में जिनमें प्रॉब्लम आनी उनमें हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देंगे। यहाँ शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीजें आप ध्यान रखें। इसका क्या करोगे? रूट को अंदर गुणा करवा दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। आई का मतलब है इंटीग्रेशन समाकलन, रूट को गुणा करो तो यहाँ तो पावर 1/2 ही होगी, रूट का मतलब पावर 1/2 है। ये दोनों पावर कितने बना लेंगे? ये बना लेंगे 3/2 पावर, और इसके बाहर क्या जाएगा? dx ये dx आ गया। अब आप जानते हो दोनों का समाकलन कैसे करना है। अब वो भूल जाओ कि सेपरेट करते हैं, डायरेक्ट कर लो भाई। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिए हैं तो डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। एक्स की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन में 1/2 प्लस वन और एक्स की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस वन और प्लस क्या लगा देंगे? सी। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा? यह है 3/2 सॉरी 3/2 तो नीचे है ना, ऊपर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2/3 और x की घात भी कितनी बनेगी? 3/2। यहाँ देख लो 5/2 तो ऊपर आएगा 2/5 और x की पावर में क्या हो जाएगा? 5/2 और प्लस क्या लगा दो? ये जवाब है। शायद इसमें कोई दिक्कत है आपके? एकदम नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है, आराम से बेसिक से कंसेप्ट कर सकते हो। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 20 है सही। इसमें 20 तक लिखे हैं, 20 तक कोशिश करते हैं खत्म करने की। 14 हो गया ना, 15वां देखो। 15वां है रूट एक्स से, तो इस रूट एक्स को गुणा करवा लो। रूट एक्स को गुणा करोगे ना तो ये 3 और एक्स की घात। अच्छा इसमें भी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं आपके लिए शॉर्ट कर देता हूँ इसको। कैसे होगा शॉर्ट? देखो रूट एक्स को आपको पता है अंदर गुणा तो वैसे ही करवाना है, गुणा करवाना है तो एक काम कर लो, आप इस 3 को तो ले लो बाहर और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? सीधा लिख दूंगा 5/2 होगी। कैसे समझे ना बात को? आधी घात इसकी, दो इसकी, दो आधी ढाई होगी, ढाई का मतलब 5/2 होगी। इसको ले जाओ इसके साथ में, दो तो यहाँ रह जाएगा। एक्स की घात में कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। और इसमें देखो देखिए केवल 3 ही थे, ये 3, ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा। इसको ले लो अंदर, एक्स की पावर 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा? एकदम क्लियर हो गया। 5/2 प्लस एक, 5/2 प्लस एक, ऐसे करेंगे। एक्स की पावर में कितना करेंगे? 5/2 प्लस एक अपॉन में 5/2 प्लस एक, ठीक है। और यहाँ प्लस 2 है, एक्स की घात में 3/2 प्लस एक और यहाँ भी क्या करेंगे? 3/2 प्लस एक। और यहाँ देख लो ये 3 है, एक्स की घात में 1/2 प्लस एक और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस एक, प्लस क्या लगा देंगे? सी लगा। 7/2 हो रहे हैं, 7/2 है, ऊपर आएगा तो 3 दूनी 6, 6/7 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना इतनी तो। यहाँ 7 में कितना हो जाएगा? यहाँ देख लो यहाँ कितना होगा? 5/2 होगा, तो ऊपर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा? 5। 5/2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5/में, यहाँ देख लो कितने? 3/2, 3 से 3 कटेगा तो ऊपर आ जाएगा। और x की पावर कितनी? 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें कोई दिक्कत शायद ही हो। 16वां देखो, 16वां एक लाइन में खत्म हो जाएगा।
क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। दो ले लो बार अक्ष dx, बार क्यों लेंगे, कांस्टेंट है। यहां से 3 बार ले लो, समाकलन कर लो कोस अक्ष dx का, और यहां से e की पावर अक्ष है, इसका तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, ये dx हो जाएगा। इसका समाकलन बताओ क्या होगा, इसका समाकलन होगा अक्ष की घात 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस कोस का समाकलन प्लस का साइन होता है, गलती से भी माइनस मत करना, अवकलन होता है वो। e की पावर x का e की पावर x होगा प्लस, क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दो। एकदम स्पीड से कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत क्वेश्चनों में आनी नहीं है। ये साइन x e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगला देखो 17वां। 17वां को भी एक लाइन में खत्म करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। क्या करना है, कांस्टेंट को तो बाहर ले लो समाकलन के, अक्ष स्क्वायर dx, ये हो गया। और यहां से 3 को बाहर ले लो, समाकलन साइन एक्स dx, और यहां से 5 को बाहर ले लो, समाकलन रूट एक्स और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। कांस्टेंट को बाहर, नियम आपको पता है, अक्ष को मानना वो आपको पता है, समाकलन सूत्र आपको याद है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये 2 है, अक्ष की घात 2 प्लस 1 बट्टे में क्या करोगे, 2 प्लस 1, और यहाँ साइन का समाकलन होता है माइनस कोस, तो प्लस क्या लगा दूंगा मैं, कोस लगा दूंगा। ये है 5। रूट एक्स का समाकलन कैसे करते हैं भाई, पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, भूलना मत, ऐसे नहीं 1/2 रूट एक्स कर दो, वो अवकलन है। रूट एक्स का समाकलन, रूट का मतलब पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। फॉर्मूला जब लिखा था ना एक्स की पावर n का, तो उसमें एक बात लिखी थी, n की वैल्यू -1 को छोड़ के कुछ भी हो, -1 को छोड़ के अगर कुछ भी होगी, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला सूत्र लगा देंगे। वही काम अपन यहाँ कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन देख लो इसकी, ये तो है 3, यहाँ आएगा 2/3, कितना, 2/3, और अक्ष की पावर में कितना जाएगा, 3, यहाँ प्लस ये 3, यहाँ क्या आएगा, कोस अक्ष 3/2, 3/2 करो, 2 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 10/3, और अक्ष की घात 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। ये हो गया 17। 18वां देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ध्यान रखना। सेक को गुणा करवा लो, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन। सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें गुणा होगा तो सेक एक्स और क्या हो जाएगा, टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा डीएक्स। अलग अलग सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स और ये डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x पढ़ा था ना, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का समाकलन 10x, सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स और प्लस क्या लगा देंगे, सी लगा। अगला देखो, स्पीड से आराम से कर लेंगे, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाली एक्सरसाइज में टाइम लगाना, वहां हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। इसका क्या करे, इसको एक काम करो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डायरेक्ट तो हमें पता है नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 में साइन स्क्वायर। कहने का मतलब है सेक स्क्वायर को 1 कोस स्क्वायर कहते हैं, और कोसेक स्क्वायर को 1 क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर। अब इनकी अगर पलटी करोगे ना आप, तो ये जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर, तो और यहाँ कोस स्क्वायर रह जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। क्या आप इसका समाकलन जानते हो क्या, ये बताओ, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा ना आपने भी, टेन स्क्वायर का समाकलन अभी तक आपने पढ़ा नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ साइड में लिख भी लेना अलग से, एक तो टेन स्क्वायर ये परेशान करता है, परेशान कुछ नहीं, ये गलतियां ज्यादा करवाता है, एक कोट स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं पढ़े। जब भी टेन स्क्वायर है ना, तो इसको लिख लेना हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है। प्रॉपर्टी कौन सी, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको आप समझ गए होंगे क्या लिखना है, इसको लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। प्रॉपर्टी कौन सी लगती है इसमें, ये वाली, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें कौन सी लगती है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा।
आगे से ध्यान रखना, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर कहीं पर आ जाएगा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 त्रिकोणमिति से, ये dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है ये बताओ। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, और एक dx का समाकलन होता है एक्स और प्लस क्या लगा देंगे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक बार बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, लास्ट वाले तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन, इसमें क्या करो आप अलग अलग भाग दो। भाग देने का मतलब है आप दो में अलग भाग दे दो, किसका, कोस स्क्वायर एक्स का और ये dx, और आप भाग दे दो अलग तीन साइन एक्स में, तीन साइन एक्स में कोस स्क्वायर एक्स से अलग भाग दे दो, ये dx, ठीक है। देखो इसको अगर आप ऊपर लोगे ना, दो तो आएगा बाहर, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये होगा। यहां तीन ले लो बाहर, ए का भाग दोगे तो सेक हो जाएगा, और ए क्या बनाएगा टेन, और ये dx। कुल मिलाकर आपको इसका समाकलन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है टेन एक्स, और इसका समाकलन क्या होता है सेक एक्स, और प्लस क्या लगा देंगे ये, इसका काम हो गया खत्म। शायद इसमें इतने ही लिखे हुए, आगे की जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, और इसके बाद लगभग कंप्लीट ही मान लो इसको। 7.2 सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पूरे समाकलन की जो जड़ है ना वो 7.2 ही है। 7.2 सीखने का मतलब है आधा समाकलन हम लोगों ने सीख लिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन विधि, वो हम लोग देखने वाले हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वाली क्लास में।